कहिए कैसे हैं आप। बेवजह की चिंता बिगाड़ सकती है आपसी संबंध। पति और पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। अब इनमें कई बार लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। कोई ना कोई वजह होती है इन सब बातों की, पर कई बार बेवजह की चिंता, बेवजह के डर को लेकर भी संबंध आपस में खराब हो जाते हैं। देखिए, जो हस्बैंड वाइफ है ना, आपस में एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजेसिव होते हैं। एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, कुछ इस तरह से सोचने लगते हैं जो कि हकीकत में होता ही नहीं है, हकीकत से कोसों दूर होता है। तो ऐसी कौन कौन सी वरीज हैं जिससे उनको लगता है कि उनका रिलेशन खत्म हो सकता है। सबसे पहली चिंता तो ये कि पहले जितना मुझे पसंद नहीं करते। ये दोनों सोच रहे हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं। हस्बैंड ये सोच रहे हैं, पहले मैं ऑफिस से आता था, थका हारा आता था, ये मेरी घंटी बजाते ही दरवाज़ा खोलती थी, मेरा वेलकम करती थी, गरम गरम चाय देती थी, फिर हम मिलके बैठ के बातें करते थे। और अब ये ध्यान ही नहीं देती, अब ये टीवी देखती रहेगी या मोबाइल करती रहेगी, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती। वहीं वाइफ ये सोचती है कि मेरी केयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले तो हर दूसरे दिन बाहर घुमाने लेके जाते थे, अब महीनों हो जाते हैं, पूछते भी नहीं है। लेके जाना तो दूर की बात है, अब तो बात ही नहीं करते, पूछते ही नहीं है। दूसरी चिंता या डर ये होता है कि मुझे धोखा दे रहे हैं। धोखा कैसे दे रहे हैं कि जैसे एक लेडी है, वो ये सोच रही है कि जब भी ऑफिस जाते हैं मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, या फ़ोन उठा लेते हैं तो तुरंत रख देते हैं, हाँ मैं मीटिंग में बिजी हूँ। या कई बार इनकी सेक्रेटरी फ़ोन उठा लेती है, वो इनका फ़ोन क्यों उठाती है। या कई बार जैसे घर में आए होते हैं तो उनका फ़ोन आ गया सेक्रेटरी का, तो उनसे हंस बोल के बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही हस्बैंड ये सोचते हैं कि जब भी ये शाम को उनकी वाइफ ऑफिस से आती है, हमेशा यही कुलीग क्यों ड्रॉप करने आता है, जब भी देखो ये इसी से बात क्यों करती है, मतलब हमें धोखा दे रहे हैं। तीसरी चिंता या डर ये कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। खुद सोचने लगते हैं, खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। दोनों ही, हस्बैंड हो या वाइफ हो, ये सोच रखने लगते हैं कि मैं इनके लायक नहीं हूँ। मैं जैसे एक लेडी है, वो ये सोच रही है मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इनकी तरह मैं गिट बिट करके इंग्लिश नहीं बोल सकती, मैं इनके लायक नहीं हूँ। तो इस तरह से खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं दोनों एक दूसरे के लिए। फिर एक डर और चिंता ये भी होती है कि वो मेरे लायक नहीं है। मतलब एक तरफ तो ये सोच रहे हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, फिर एक पॉइंट ये है कि ईगो इतनी है कि ये तो मेरे लायक ही नहीं है। जैसे एक हस्बैंड है, वो ये सोच रहा है मैं इतना इंटेलिजेंट, मैं इतना स्मार्ट, मैं इतना पढ़ा लिखा, और मेरी वाइफ को देखो, इसको कॉमन सेंस ही नहीं है, इसको बात ही नहीं करनी आती, 4 लोगों के बीच में बैठ के ये बात ही नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें, ये सब सोचे जा रहे हैं, एक्चुअल में इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है इसमें 5वां पॉइंट कि मेरे इन लॉज मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरे इन लॉज पसंद नहीं करते, और जो इनके सर्कल के जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। जैसे एक लेडी है, वो बोल रही है कि मेरे लॉस तो, मेरी सास मेरे ससुर हमेशा मेरे अंदर से नुक्स निकालते रहते हैं, ये कमी है, वो कमी है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और जो इनका फ्रेंड सर्कल है वो भी मुझे पसंद नहीं करता। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ, बैठ के बात करने लगती हूँ, चुप हो जाते हैं। पहले हंस बोल रहे होते हैं, मेरे रूम में एंटर होते ही सब चुप हो जाते हैं, मुझे पसंद नहीं करते। यही सोच हस्बैंड की भी होती है कि पसंद ही नहीं करते, बात ही नहीं करना पसंद करते। फिर आता है इसमें 6 पॉइंट कि डर और चिंता इस बात की भी होती है कि घर पे रहते ही नहीं है ज़्यादा। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ये कह रही है कि घर पे रहते ही नहीं है, जब देखो ऑफिस से घर आते ही नहीं है, कभी मूवी चले गए, कभी घूमने चले गए, कभी फ्रेंड्स के साथ बैठ गए, घर आते ही नहीं है, घर का ख्याल ही नहीं रखते। वहीं हस्बैंड ये कहता है कि घर पे रहती नहीं है मेरी वाइफ, जब देखो किट्टी पार्टी, जब देखो घूमना फिरना, जब देखो आउटिंग, घर का ख्याल ही नहीं रखती। फिर इसमें आता है 7वां पॉइंट, डर और चिंता इस बात की भी रहती है, और ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। वो ये कि ये मुझे छोड़ देंगे, ये मुझे छोड़ देंगे, ये मुझे तलाक दे देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी, इस तरह की सोच चलती रहती है। वहीं हस्बैंड ये सोचते हैं कि जब देखो हमेशा मायके जाने की धमकी देती है, अगर ये चली गई तो क्या होगा, किस तरह से होगा, ये चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो ये तो है कुछ ऐसी चिंताएं जो कि मन में आती हैं और हमें बेचैन कर जाती हैं। अब ये मन में ना आए, इसका क्या हल है? तो इसका
हल बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी जितना हमने इसको हवा बना रखा है ना। एक्चुअली पता है क्या है कि ये जो मैंने आपको चिंता या डर बताए हैं, ये सब मैंने पढ़े हैं। ये जो YouTube के नीचे जो आप मैसेजेस करते हैं ना, उसमें ये लिखे होते हैं। और ये आज आइडिया भी मुझे इसी वजह से आया कि सोचने लगते हैं इस चीज़ का डर है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत लेडीज़ को इस तरह से समझाया भी है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी का मैसेज आया मेरे पास कि मेरे हस्बैंड मुझे धोखा दे रहे हैं। तो कैसे, क्या लग रहा है आपको कि धोखा दे रहे हैं? बात नहीं करते, जैसे मैंने बताया था ना, फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं करते, मुझे धोखा दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि ना आप थोड़ी सी पेशेंस रखो और बात को समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उनको कहा कि एक बार जानने की कोशिश करो। थोड़े दिनों के बाद उनका मैसेज आया, वो ये कि हस्बैंड मुझे धोखा नहीं दे रहे थे, एक्चुअली उनकी जॉब चली गई थी, उसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। और जब भी मैं उनको फ़ोन करती थी तो वो जॉब ढूंढ रहे होते थे। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं बताया कि मुझे चिंता हो जाएगी, मुझे ये चिंता हो जाएगी घर खर्च कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने मेरे अच्छे के लिए नहीं बताया था और मैं ये सोच रही थी कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें सोचने लगते हैं ना जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। और अब बात आती है कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो इस कमी को, जो हमारे अंदर ये फीलिंग चल रही है, क्योंकि बहुत कपल्स के अंदर इस तरह की फीलिंग चलती रहती है कि मुझे धोखा दे रहे हैं, ये होगा तो क्या होगा, एक तरह की चिंता, डर, भय मन में बैठा रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि ना हमें खुद से प्यार करना चाहिए, खुद से, खुद की वैल्यू करनी चाहिए, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये कहना है कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझ में किसी भी तरह की कमी नहीं है, मैं इस तरह की बातें क्यों सोचूं। अपने आप से बात करनी है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर है, देखिए, या तो हमें कॉन्फिडेंस रखना है, और अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये कमी है मेरे अंदर, इस वजह से ये चीज़ हो सकती है, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। क्यों नहीं ठीक किया जा सकता उसको? जब कमी दूर हो जाएगी तो डर, वो चिंता, वो भय खुद ब खुद दूर हो जाएगा। और एक बात और है कि हम जब इस तरह की चीज़ सोचने लगते हैं ना, सोचने लगते हैं, तो वो कई बार एक्चुअल भी हो जाती है। इनडायरेक्ट वे में हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं उनको, चिंताओं को, कि हाँ आओ, इस तरह से हकीकत बनो। तो क्या ज़रूरी है कि नेगेटिविटी छोड़िए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। देखिए, जो रिश्ते होते हैं ना, वो पौधे की तरह होते हैं, छोटे से पौधे की तरह होते हैं। अगर हमने उनको सही समय से उनकी केयर नहीं की, देखभाल नहीं की, तो क्या होगा? पहले वो मुरझा जाएंगे, कुम्हला जाएंगे, फिर मर जाएंगे। और जहाँ हमने उनकी देख रेख करनी शुरू की, केयर करनी शुरू की, उनको पानी देना शुरू किया, अच्छी धूप, अच्छी खाद देनी शुरू की, तो उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और वो जिंदगी भर प्यार की छाँव देंगी, प्यार की छाँव मिलेगी फिर हमें। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की बेवजह की चिंता, भय, डर रख के कोई फ़ायदा है या नहीं है? या अगर हो तो इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? ये हमारी आपसी रिलेशनशिप पर कितना और किस तरह का असर डालती है, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना, इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।